और हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 2। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, ध्यान से समझना। जिसका यूनिट प्लेस क्या, जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 है ना। अगर कोई भी नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस क्या देखे 0, 2, 4, 6, 8 है ना। यूनिट प्लेस का मतलब इसकी लास्ट डिजिट वो क्या होगा, 2 की डिविजिबिलिटी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं 2, 3, 4 है ना, 5, 6, 8, 104 है ना, 906,036, ठीक है, etc। अब ध्यान से समझो, इसमें ध्यान से क्या समझने वाली बात है कि सबकी यूनिट प्लेस क्या दिख रही है, सबकी यूनिट प्लेस क्या दिख रही है, या तो 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई नंबर दिख रहा है। तो जब इसमें से कोई नंबर दिखे आपको तो उसे क्या कहेंगे, सब क्या है 2 के डिविजिबल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब क्या होंगे, 2 के डिविजिबल होंगे। ध्यान समझ में आ गई। तो कैसे याद रखोगे, जिसकी यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो क्या कहलाएगा, डिविजिबल ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं दूसरा नंबर। इसका देखेंगे हम लोग अब डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 है ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इसमें क्या होगा, जितने भी डिजिट दिए रहेंगे सबको क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट एंड डिवाइडेड बाई 3, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो क्या है कि मान लो कि क्वेश्चन है 1, 2, 3 या 1, 2, 6 मान लेते हैं, 126 एक ही क्वेश्चन है। एक और लिख लेते हैं कुछ भी, एक और लिख लेते हैं 532। ठीक है, ये 3 नंबर है, क्या क्या, 126, 367 और 532। अब इसमें हमको पता करना है कि कौन 3 का डिविजिबल है या कौन 3 का डिविजिबल नहीं है। तो इसमें क्या सबसे पहले करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 2 + 6, सबको प्लस कर लिए है ना, ऑल डिजिट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 6, 2, 8, 1, 9। अब ये 9 को पता करेंगे क्या 3 का डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, इस 3 से 9 में डिवाइड करेंगे। तो अगर ये पूरी तरीके से कट जा रहा है तो क्या हो गया, ये कट गया पूरा। तो इसका मतलब 126 जो है वो 3 का डिविजिबल है। तो 3 के डिविजिबल सबसे पहले काम क्या करेंगे, जितने भी नंबर रहेंगे, चाहे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जितने भी डिजिट सबको क्या कर देंगे, प्लस, है ना। जैसे नेक्स्ट देखो, इसको करें हम लोग, तो 3 + 6 + क्या हो गया, 7। तो 9 और 9 7 कितना हो जाएगा, 16 है ना। अब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 3 5 जाए 15 होता है, 16 नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 3। इसको अगर हम लोग चेक करें तो ये भी 5, 3, 8, 2 कितना हो जा रहा है, 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 + 2 कितना हो जा रहा है, 10। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, बड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हो गया 5, 4, 5, 2 है ना, इसको प्लस करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 4, 5, 5, 10, 10 to 16, 16 to 18, अरे 14 to 16। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसी के स्थान पे मान लो यहाँ मैं 4 कर देता, क्या कर देता, 4 कर देता, तो अब कितना हो जाएगा, 10, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में आता है, 3 6 18। तो ये क्या हो जाएगा, यस, यानी डिविजिबल बाई 3। क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3। तो 2 डिविजिबिलिटी याद रखना। पहला क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, जिसकी यूनिट प्लेस क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। और डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट एंड डिवाइड, सबको पहले प्लस कर लो और फिर 3 से डिवाइड करो, है ना। जैसे ये भी 3 से डिवाइड कर सकते हो तो भी पता चल जाएगा,
लेकिन डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पहले इसको सबको प्लस करो, छोटा कर लो और उसके बाद क्या करो, उसको 3 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड करने पे ये पूरी तरीके से कट जाता है ना, यानी रिमाइंडर 0 है, तो क्या होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होगा। और अगर नहीं कट रहा है तो क्या होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 नहीं होगा। नोट करो, नोट करो, 4 का आंसर। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो तो चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ करते हैं। नहीं, चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। सर रुकिए। तो क्या हो गया, कौन बोल रहा है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। इसका हम लोग करेंगे अब 4 का करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, है ना। ध्यान रखना, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा बेटा, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट, क्या ध्यान रखना, लास्ट का 2 डिजिट, है ना। क्या याद रखना, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, वो डिवाइडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए बाई किससे, 4 से। यानी मैं कहूँ तो लास्ट की 2 डिजिट क्या क्या होगी, एक जो 1th प्लेस पे होगा वो, और दूसरा क्या होगा, जो 10th प्लेस पे होगा, 10th प्लेस पे होगा वो, वही लास्ट की 2 डिजिट होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एग्जांपल 1648 हो गया। क्या हो गया, 1648 हो गया। तो 16 नोट करके चले हो ना, यस इसी सर। सब नोट कर लेना, ध्यान नहीं आएगा समझ में सोचते चलना। तो देखो 1648 ये हो गया क्या हमारा। अब हमको चेक करना है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट ना, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, 48। या ऐसे लिख दिया करो, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया, 48। अब 48 में 4 से डिवाइड करो। अगर ये क्या कर रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 1 जा 4, 8 4 2 जा 8, ये कट गया पूरी तरीके से, Yes, यानी sir. रिमाइंडर 0। तो ये जो नंबर होगा 1648 क्या होगा, यस ये क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इससे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल और। जैसे मान लो कि क्या हो गया, 432, क्या हो गया, 432। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, बताओ यहाँ पे क्या होगी, 32, है ना। तो 32 में हम लोग क्या लिख लेते हैं फिर से ऐसे, लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट कौन कौन सा देखेंगे, देखो ये कौन सी प्लेस होती है, 1st प्लेस, और ये कौन सी प्लेस होती है, 10th प्लेस। तो लास्ट की वही 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया, 32। अब इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 8 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा, ये डिविजिबल होगा किससे, 4 से, ठीक। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट लिखना है। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 4 से, ठीक है। और 2 का क्या होता है, उसकी लास्ट डिजिट क्या क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए, 3 का डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 4 खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट किसका आता है, 5th का। क्या आता है, 5th का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, ध्यान से समझना, जिसकी यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो या तो 5 हो, क्या हो, 0 या फिर 5 हो। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ कि लास्ट डिजिट, है ना, लास्ट डिजिट लिखो, या इसी को क्या पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट। क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 5, यहाँ लिख देता हूँ 0 और 5। जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, वो क्या होगा, 5 का डिविजिबल होगा, मतलब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, क्या मैं बात करूं, एग्जांपल की, अगर मैं लिख दूं 505, है ना, 920, है ना, और कुछ भी लिख लो 7863, है ना, और 5 4
2 1। अब जैसे मान लो मैंने इतना एग्जांपल लिख दिया, तो अब इसकी देखो, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा, यस ये डिविजिबल होगा ना, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 देखो 5 के टेबल में आता ही, ठीक है। अब इसकी यूनिट प्लेस क्या है, यहाँ पे देखो 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। लेकिन देखो यहाँ पे इसकी यूनिट प्लेस क्या है, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 3। तो ये क्या होगा डिविजिबल, नो सर, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 और 5, उसके अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है तो नहीं होगा। जैसे ये भी देखो क्या आ गया 1 आ गया, तो ये भी क्या होगा, नो, ये भी क्या है, इसकी लास्ट डिजिट जो है वो इसकी क्या है 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इतना नोट कर लिए। यस सर। चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, इसको हटाओ, हटा दूं।